पेड्रो, पता है तुम्हें कितना याद कर रही थी बेटा। आप कितने दिनों बाद आई हैं मॉम? तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये कैसा किचन है? पूरी गंदगी फैली हुई है। यहाँ कोई सफाई करने के लिए नहीं है? मैं डिनर के बाद करती हूँ मॉम। मेरा किचन तो हमेशा चमकता रहता है। पेड्रो, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारा किचन साफ कर देती हूँ। ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप आराम से बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। ठीक है। देखो, वो हमेशा मेरी इंसल्ट करती हैं और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। मैं अपने घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं सुनती। ये लीजिए मॉम। पेड्रो, तुम बैठ जाओ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये तो एड्रियाना का काम है ना? कोई बात नहीं मॉम। हाय ग्रैंडमा। हेलो मेरा बच्चा। मॉम, क्या मैं आज रात मेघन के घर सोने जाऊं? नहीं बेटा, तुम्हें पता है हम रात को तुम्हें कहीं नहीं भेजते। ये गलत है मॉम, आप मुझे कभी कुछ नहीं करने देती। अगर ऐना अपने दोस्त के घर रुक भी गए तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? हमने सोचा है कि 14 साल के होने तक वो बाहर कहीं भी नहीं रुकेगी। तुम कितनी बुरी माँ हो। वो समझदार बच्ची है और अपना भला बुरा जानती है। पर पेड्रो भी यही सोचता है ना पेड्रो? ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। तो मॉम, आपको ये खाना कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। मैं तो हैरान हूँ, ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया? एक्चुअली मैंने ये सारा खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट से? तुमने ये खाना खुद क्यों नहीं बनाया? ओह, अब समझी। तुम मेरे बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाना चाहती हो। क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो यही लगता है। ना तो तुम घर को साफ रख सकती हो, ना ही अपनी बेटी को ढंग से पाल सकती हो, और ना ही खाना बना सकती हो। आखिर किस तरह की बीवी हो तुम? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पेड्रो, तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? एड्रियाना, सुनो। एड्रियाना, मैं बस अभी आया मॉम। सुनो, तुम ठीक हो ना? नहीं, जब भी वो यहाँ आती हैं यही बोलती हैं कि मैं बुरी माँ हूँ, बुरी बीवी हूँ और मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, और तुम उन्हें रोकते तक नहीं हो। वो मेरी मॉम है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वही करो जो मैं करती हूँ। जब मेरी मॉम तुम्हें कुछ कहती है तब। याद है कुछ साल पहले जब तुम्हारी जॉब चली गई थी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने ही सारे खर्चे उठाए थे। और जब मेरी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो तुम बताओ किसने उन्हें जवाब दिया? मैंने। और जब तुमने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें नुकसान हो रहा था, तुम उधार मांगकर काम चलाते थे। ये देखकर जब मेरी मॉम को गुस्सा आया तो किसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया? मैंने। और फिर जब तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से चल पड़ा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता था। मुझे अकेले ही ऐना को संभालना पड़ा। जब मेरी मॉम इस पर भड़कने लगी और गुस्सा करने लगी
तो कौन तुम्हारी साइड लेता था? मैं। अब समझिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी साइड लो, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी साइड लेती हूँ। मुझसे गलती हो गई, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो एड्रियाना। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, वो तुम्हारी मॉम है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी माँ को पूरी इज्जत दो, पर साथ ही कभी कभी मेरे लिए भी स्टैंड लिया करो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पेड्रो, वो गुस्सा है तो होने दो। वो आलसी है, एक बहुत ही बुरी माँ है और बस तुम्हारे पैसे उड़ाना जानती है। ऐसा नहीं है मॉम, आप गलत हैं। एड्रियाना बहुत मेहनती है, वो एक अच्छी मॉम है और उसी की वजह से मैं ये पैसे कमा पा रहा हूं। तो आगे से मैं ये चाहूंगा कि आप उसे वो इज्जत दें जो उसे मिलनी चाहिए। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to Darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.